पत्रकार बंधुओं, कश्यप राजपूत समाज की धरोहर कश्यप राजपूत भवन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत आभार। अपना समारोह है। ज़मीन खरीदी गई थी 1946 में, लेकिन शिलान्यास हुआ 1980 में। तो ये 42वां स्थापना समारोह है। इस पे हम अपने समाज के तमाम उन बुजुर्गों को जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया, गांव-गांव घूम करके पैसा इकट्ठा किया, अनाज इकट्ठा किया और इस विशाल भवन को उन्होंने अंतिम रूप दिया, उनको यहाँ पर हम सम्मानित करने का काम करते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ के प्रधान रहे हों, चाहे हमारे सेवक रहे हों, अपने बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं। साथ ही हमारा समाज एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, तो कश्यप राजपूत सभा ने निर्णय लिया कि अपने समाज के जो भी हमारे बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 80% प्लस जो नंबर लेकर के आ रहे हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने पहले भी एक प्रोग्राम बहुत बड़ा किया था। इस बार फिर लॉकडाउन की वजह से 2 साल हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका। अब लॉकडाउन खुल गया है तो हमारा ये प्रोग्राम है। इसमें अपने समाज के, हमारे समाज के जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, बेटा हो बेटियों को, सबको हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। हमारे समाज के बच्चे खेल के क्षेत्र में जो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल पे वो खेल रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने का प्रयास भी हमारा यहाँ पे है। हमारा प्रयास है हमारे समाज के जो बच्चे अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज एजुकेशन के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारा समाज जॉब के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक तौर से भी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से हमारे समाज के जो विभिन्न, चाहे कश्यप है, कहार है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, भोई है, बाथम है, बहुत सारी जाति उपजाति जो हमारी हैं, नेशनल लेवल पे हमारी लगातार मीटिंगें होती हैं। तो एक मीटिंग का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से पूरे हरियाणा के कश्यप समाज को आमंत्रण देना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। मैं अपने समाज के लोगों से, 2 साल से लॉकडाउन था, हमारे पास संसाधन भी कम है, हम सब लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया, मेरी टीम नहीं पहुंच पाई। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। जिन तक हमारा निमंत्रण नहीं पहुंचा है, उन सबसे मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो निमंत्रण को स्वीकार करें और अपनी धरोहर के इस वार्षिक उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे कभी भी, वो दिक्कत आपके समाज की है, आपकी है, आपको उसी का समाधान भी करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वार्षिक उत्सव है, इस धरोहर में जो हमारे समाज के लिए गर्व की धरोहर है, जिसको पूरे हिंदुस्तान में हमारे सभी जाति और उपजाति के लोग कहते हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला वो कुरुक्षेत्र में है। तो हमें गौरव है, हमें गर्व है इस बात का कि इस गौरवशाली जो हमारी संस्था है, इसका प्रतिनिधि हम लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथी दिन रात समाज के काम में जो लगे हुए हैं, तो मैं पूरे समाज को निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक समाचार जाए, एक मैसेज जाए और सभी राजनीतिक पार्टियों को भी हम अपनी एहसास करवाना चाहते हैं कि आपको आज नहीं तो कल हमारे समाज को गिनना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। हमारी ताकत बहुत बड़ी है और उस ताकत को दिखाने के लिए ही हमारा जो ये संयोजन होता है वो हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो समन्वय समिति है उसका आयोजन यहाँ पे हो रहा है। समन्वय के जो हमारी ये समन्वय समिति है उसके प्रधान आदरणीय राजाराम कश्यप जी भी यहाँ पे होंगे, बहुत सारे हमारे और प्रतिनिधि भी यहाँ पे होंगे। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को फिलहाल हरियाणा को एक सूचना देना चाहते हैं। 25 जून और 26 जून को इस भवन के प्रांगण में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 25 जून को हमारे समाज के ऑल इंडिया से जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और कश्यप समाज की जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ हैं, उनके प्रधान और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि कश्यप समाज को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, उसकी संगठन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए राजनीतिक तौर से कैसे समाधान किया जाए, उस पर बहुत बड़ा एक विचार विमर्श
इसी प्रांगण में होगा 25 जून को। हमें आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे समाज के बहुत से एमएलए, एमपी, एमएलसी और यहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर भी, बहुत सारे संगठनों के लोग भी यहाँ पर पधार रहे हैं। लगभग 125 लोगों का अप्रूवल हमारे पास आ चुका है। तो 25 तारीख को हमारी वो एक बहुत बड़ी मीटिंग, चिंतन शिविर आप उसको कह सकते हैं, सेमिनार उसको समझ सकते हैं, वो यहाँ पे होने जा रहा है। 26 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारी इस सभा का स्थापना दिवस है। ऐतिहासिक धरोहर मैंने क्यों बोला? हमारा समाज बहुत गरीब कह सकते हो, पिछड़ा हुआ कह सकते हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने 1946 के अंदर कुरुक्षेत्र में कश्यप राजपूत सभा के नाम से यहाँ पे धर्मशाला के लिए ज़मीन खरीदी थी। ऐतिहासिक दस्तावेज हैं कि पाकिस्तान से भी जब लोग माइग्रेट होकर के यहाँ पे आए थे, वो सरकारी दस्तावेजों में भी है कि यहाँ पे टेंट लगे थे जो माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से आए थे। इसीलिए हम इसको अपनी धरोहर मानते हैं, सबसे पवित्र स्थल मानते हैं, क्योंकि ये जो धर्मशाला आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये हमारे समाज के बुजुर्गों का सपना है और वो सपना ये जो साकार हुआ है, इस अवसर हरियाणा के कश्यप समाज के सभी साथियों को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को धर्मशाला का 42वां स्थापना दिवस है, उस पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और 25 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय लेवल का समन्वय समिति का प्रोग्राम है, उसके लिए जो हमारे लीडर साहिबान हैं उनको मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से 25 तारीख के लिए निमंत्रण देता हूँ। आप आएँ और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे लीडर साहिबान हैं, सांसद हैं, राज्यसभा, लोकसभा और कैबिनेट मिनिस्टर हैं दूसरे स्टेटों के, उनके विचार सुने और समाज की अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार की समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हैं, नेता लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उनके विचारों को सुने। इसके लिए मैं उनको निमंत्रण देता हूँ। 25 तारीख को जो बैठक है, 25 जो बैठक है वो 26 तारीख के को लेकर ही बैठक है, किसी और मुद्दे को लेकर भी कोई निर्णय या कुछ? 25 तारीख की जो मीटिंग है वो राष्ट्रीय स्तर के जो भी समस्याएं हैं पूरे देश की, समाज की, उनके लिए चिंतन शिविर है और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके लिए आप सभी लीडर साहिबान अपने विचार विमर्श साझा करेंगे।